दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नेहरू परिवार के हर सदस्य को बखूबी जानते होंगे। बखूबी ना सही, लेकिन नाम से जरूर जानते होंगे। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसे सदस्य के बारे में जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोगों ने नेहरू परिवार में तकरीबन सभी का नाम सुना है और सभी से तकरीबन कुछ न कुछ जानकारी के जरिए वाकिफ़ हैं, लेकिन एक नाम के बारे में हमें शायद मालूम हो। वह है जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन कृष्णा। वो इस परिवार की अकेली ऐसी सदस्य हैं जो किसी पद या सक्रिय राजनीति से दूर रहीं। उनकी लव स्टोरी भी कम रोचक नहीं है। बताने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी स्टोरी जो आपने नहीं सुनी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो कंटिन्यू रखें। बता दें दोस्तों कि नेहरू की इस बहन ने जैन धर्म के एक युवक से मिले महज 10 दिन हुए थे कि उन्हें महसूस हुआ कि यही उनके जीवन का असली साथी बन सकता है। वो मोतीलाल नेहरू की सबसे छोटी संतान थी। विजय लक्ष्मी के बाद दूसरी लड़की उनकी शुरुआती शिक्षा पर घर हुई। फिर जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो उनका व्यक्तित्व जबरदस्त तरीके से खुलने लगा। वो एक आत्मविश्वास से भरपूर युवती में बदल गई। 16 साल की उम्र में वह अकेले लंदन भी गई। वहाँ करीब 1.5 साल अपने बड़े भाई जवाहरलाल नेहरू की सचिव के तौर पर काम किया। जब वो भारत लौटी तो पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर नौकरी की, ना कि राजनीति की। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूदी, जेल भी गई, लेकिन शादी के बाद वो आमतौर पर मुख्य धारा से ओझल हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी की सबसे चहेती बुआ वही थी। इंदिरा ने जब पहले बच्चे के रूप में राजीव को जन्म दिया तो ये डिलीवरी कृष्णा के मुंबई स्थित घर पर ही हुई थी। कृष्णा बेशक राजनीति या किसी पद पर आने की कभी इच्छुक नहीं रही, लेकिन एक सफल लेखक के रूप में उन्होंने खूब नाम कमाया। हाँ, अगर आप उन्हें कृष्णा नेहरू के तौर पर भी इंटरनेट पर तलाशने की कोशिश करेंगे तो वो शायद ही मिले, क्योंकि अहमदाबाद की व्यापारी समुदाय के एक जैन युवक से शादी करने के बाद वो कृष्णा हाटी सिंह हो गई थी। खैर, अब उनकी लव स्टोरी और उनके विवाह पर आते हैं। ये 1993 की बात है जब कृष्णा और विजय लक्ष्मी जेल से रिहा हुई थी। दोनों पहले अपनी मां के साथ नेहरू की अव्यवस्थित पत्नी कमला को देखने कलकत्ता गई। वहां वो इलाज करा रही थी, जहां पर आमतौर पर जेल में जवाहरलाल नेहरू रहते ही थे। कलकत्ता से वो फिर पूना चली गई। उन दिनों इंदिरा वहीं पड़ी रही थी। पूना में उन्होंने कुछ दिन गुजारे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक जैन युवक राणा गुणोत्तम हटी सिंह से हुई। लंबे कद का पतला लेकिन प्रतिभाशाली युवक, जिसकी बातों और व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था कि वो पहली मुलाकात में उससे आकर्षित होने लगी। फिर 10 दिन तक मिलने जुलने के बाद ही दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें शादी कर लेना चाहिए। लेकिन सही बात यह भी थी कि इस 10 दिनों की मुलाकात में ना तो राजा कृष्णा के बारे में जानते थे और ना ही नेहरू परिवार की छोटी बेटी उनके बारे में। मोतीलाल नेहरू का तब निधन भी हो चुका था। नेहरू परिवार की जिम्मेदारियां नेहरू पर आ गई थी, लेकिन वो उस समय 2 बरस की सज़ा काट रहे थे जेल के अंदर। सज़ा पूरी होने वाली थी। घर पर लौटते ही उन्हें विजय लक्ष्मी ने ये बताया कि कृष्णा ने अपने भावी पति का चुनाव कर लिया है। पहले तो कुछ हैरान हुए, फिर सहमति में सिर हिलाया। कृष्णा ने अपनी किताब में विद नो रिग्रेट लिखा है कि इसके बाद बड़े भाई ने मुझे मिलने बुलाया था और सब कुछ जो भी मतभेद था वो दूर हो गया था। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से रही नेहरू कृष्णा के परिवार की इस सदस्य की कहानी। आपको पसंद आई होगी। इस सदस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनसे जुड़ी कुछ और बातें जो हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।